Hello children, today we are going to continue your next video from chapter 12 that is about torch। बच्चों आज हम इस वीडियो में टॉर्च के बारे में और कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स के बारे में जानेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। A torch is a portable electric lamp which uses 2 or more cell to light a small bulb। यानी कि टॉर्च जो होती है एक प्रकार का इलेक्ट्रिक लैम्प होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक सेल को इस्तेमाल करके यूज़ किया जाता है। उसमें एक छोटा सा बल्ब होता है। ए टॉर्च इज़ यूज टू प्रोवाइड लाइट व्हेन गोइंग आउट ड्यूरिंग द डार्क। यानी कि जब भी हम अंधेरे में बाहर जाते हैं तो हम टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। वी विल नाउ डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ अ सिंपल टॉर्च। ए टॉर्च कंटेन अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि टॉर्च के अंदर भी एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में तो आप जानते ही हैं बच्चों। In a torch, 2 or more cells are connected to a torch bulb through sliding switch. When the torch is needed to provide light, we close the sliding switch. यानी कि टॉर्च जो होता है उसके अंदर एक सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। उसमें हम 2 सेल का इस्तेमाल भी करते हैं और उसके साथ साथ हम उसमें स्विच भी ऐड कर लेते हैं ताकि जब भी हमें टॉर्च को जलाना हो तो हम उसमें गैप दे देंगे। यानी कि सर्किट जो है उसे हम ओपन कर देंगे तो स्विच बंद हो जाएगा, यानी कि लाइट जो है वो ऑफ़ हो जाएगी। और जब हम कंप्लीट सर्किट देंगे यानी कि स्विच ऑफ कर देंगे तो टॉर्च जलने लगेगी, जैसा कि इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था। तो बच्चों हम देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये हमारा टॉर्च है, एक सिंपल सा टॉर्च जिसके अंदर 2 सेल का इस्तेमाल हुआ है। यू कैन सी पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। और बच्चों याद रखें कभी भी हम टर्मिनल जो है हमेशा ऑपोजिट यूज़ करते हैं, यानी ऑपोजिट को एक साथ जोड़ते हैं। अगर प्लस है ऊपर पॉजिटिव है देन वी यूज़ ऊपर सेल का जो कैप वाला हिस्सा होता है वहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नीचे जो होता है वो माइनस टर्मिनल होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेल अगर हम उसमें ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे हम सिर्फ फिर पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ते हैं, पीछे के हिस्से को नहीं जोड़ते हैं। अगर पीछे के हिस्से को जोड़ेंगे तो लाइट जो है, करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगी। ओके चिल्ड्रन, तो ये है हमारा सिंपल सा टॉर्च। टॉर्च के अंदर एक बल्ब है, 2 सेल है और एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ये जो तार आप देख सकते हो, निगेटिव टर्मिनल से एक जो वायर जाके हमारे स्विच में लगी हुई है और पॉजिटिव टर्मिनल से जो वायर है वो बल्ब के साथ अटैच होते हुए वो भी हमारे स्विच में लगी हुई है। ओके बच्चों, व्हेन द टॉर्च इज़ लाइट When torch light is not needed, the sliding switch is opened by pushing it backward so that, यानी कि जब हम टॉर्च का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम स्विच को क्या कर देते हैं, ऑफ़ कर देते हैं। तो इस प्रकार स्विच को ऑन ऑफ करके हम टॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जब भी हमें ज़रूरत होती है हम टॉर्च को ऑन कर लेते हैं स्विच के द्वारा और जब भी हमें टॉर्च की लाइट को ऑफ़ करना होता है स्विच को हम ऑफ़ कर देते हैं। ओके बच्चों, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज़ ऑलवेज केप्ट इन द कॉन्टैक्ट विद द नेगेटिव टर्मिनल। एक चीज़ बच्चों याद रखो कि जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज़ ऑलवेज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। यानी कि हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों जो होते हैं आपस में जुड़ते हैं। ओके चिल्ड्रन, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेकेंड सेल इज कॉन्टैक्ट विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल। चलिए बच्चों अब हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। व्हाट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स? Some material allow the electric current to pass through them, whereas some materials do not allow the electric करंट टू पास थ्रू देम। यानी कि आपने बच्चों देखा होगा कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें से करंट जो है वो आसानी से फ़्लो करती है। जैसे कि मेटल्स, आयरन की चीज़ें, अगर हम आयरन की चीज़ों से लाइन को छूते हैं तो तुरंत हमें करंट लग जाती है, बिकॉज वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर से लाइट को फ्लो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं दे डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। यानी कि कुछ ऐसी वस्तु जैसे कि लकड़ी, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, है ना, इसमें से जो करंट है वो फ्लो नहीं करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी कैन डिवाइड ऑल द मटेरियल्स अराउंड अस इनटू 2 ग्रुप्स। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस, यानी कि इनके इस प्रॉपर्टी के कारण, यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो कि करंट को फ्लो करने में मदद करते हैं और कुछ ऐसे
मटेरियल है जिसमें से करंट फ्लो नहीं करता है। तो ऐसे मटेरियल्स को इस प्रॉपर्टी के दौरान इन मटेरियल्स को दो ग्रुप में बांटा गया है, दैट इज़ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। वी विल नाउ डिस्कस अबाउट कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। चलिए बच्चों हम देख लेते हैं व्हाट इज़ कंडक्टर। What is conductor? Those material which allow the electric current to pass through them are called conductors. यानी कि ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से लाइट को पास करने में आसानी से पास कर सकते हैं, that is called conductors. The flow of the electric current is called electricity. यानी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करना कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली। We can also say that those material which allow the electricity to pass through them, यानी इसको हम दूसरी लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में मदद करते हैं यानी करंट को फ्लो करते हैं, दैट इज़ दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मेटल्स। मेटल्स यानी कि जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, मेटल एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा, स्टील, ये सारी जो चीज़ें हैं बच्चों ये बहुत अच्छी गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम बिकॉज दे आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड, यानी कि यही वो रीज़न है जिसके कारण जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, आपने वायर देखा होगा तार, उसके अंदर जो वायर तार होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर और एल्युमिनियम। यानी कि ये जो तार होते हैं या तो कॉपर के बने होते हैं या तो एल्युमिनियम के बने होते हैं बिकॉज दे आर अ काइंड ऑफ मेटल। और ये जो होते हैं बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही गुड कंडक्टर्स होते हैं जो कि आसानी से इनके अंदर बिजली जो है फ्लो करती है। अदर मेटल्स लाइक आयरन, स्टील, मरकरी, गोल्ड आर आल्सो गुड कंडक्टर। द मेटल alloys like steel and brass and bronze are also conductor of the electricity. All the objects made of metals are also conductors. यानी कि धातु से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, मेटल्स से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सारे जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ए नॉन मेटल कॉल्ड कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज़ ऑल्सो ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक नॉन मेटल दैट इज़ कार्बन यानी कि जो ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में जो ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, वो भी एक प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर है। आई थिंक चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ कंडक्टर, है ना। द थिन ब्लैक कोर ऑफ आवर पेंसिल इज़ कॉल्ड पेंसिल लीड। यानी कि हमारी जो पेंसिल की जो लीड है वो ब्लैक जो होती है वो भी ग्रेफाइट की ही बनी होती है। एंड पेंसिल लीड इज़ मेड ऑफ ग्रेफाइट, सो पेंसिल लीड इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पेंसिल की जो लीड है, आपने देखा होगा पेंसिल के अंदर एक नोक होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, और वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन नेक्स्ट थिंग, द ह्यूमन बॉडी इज डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज गुड एज मेटल्स। यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा शरीर है बच्चों, वो गुड कंडक्टर नहीं है। इट एक्ट्स लाइक अ कंडक्टर, यानी कि जब अगर हम अपने हाथों से बिजली को छूते हैं तो हमारे शरीर में भी करंट आ जाता है, लेकिन इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर। यानी ये मेटल की तरह बहुत ही क्लीन यानी कि गुड कंडक्टर नहीं है। यानी पूरी तरह जो बिजली है वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है बिकॉज आवर बॉडी इज़ और ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों याद रखोगे, द ह्यूमन बॉडी कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी टू अ स्मॉल एक्सटेंट। यानी कि हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन की जो बॉडी है, वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत छोटे अमाउंट में एक्सटेंड करती है। यानी बहुत ही कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। आपने देखा होगा बच्चों कि बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे कि अगर घरों में एक्सीडेंट हो जाता है यानी किसी को बिजली लग जाती है, यानी काफ़ी देर तक अगर वो बिजली के कांटेक्ट में रहता है ह्यूमन, देन एक्सीडेंटली यानी कि ह्यूमन बॉडी यानी कि आदमी मर सकता है। लेकिन अगर ऐसे हम देखें तो ह्यूमन बॉडी जो होता है इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये बिजली का बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है बिजली की बहुत थोड़ी अमाउंट को ही अपने अंदर एक्सटेंड कर पाता है। ए पर्सन गेट्स इलेक्ट्रिक शॉक ऑन टचिंग एन अनकवर्ड इलेक्ट्रिक वायर।
कैरिंग करंट बिकॉज सम इलेक्ट्रिसिटी करंट पास थ्रू हिज बॉडी। यानी कि जब हम अपने हाथों से कहीं नंगी तारों को, यानी कि जो खुले हुए तार है, या फिर आपने देखा होगा कि घर में अगर कोई बिजली बिगड़ जाती है तो अगर हम उसको बनाते समय तो हमें, अगर हम तारों के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो हमें करंट मारता है। क्यों मारता है? बिकॉज उस समय क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है थोड़ा, जो उस इलेक्ट्रिक करंट का जो थोड़ा सा अमाउंट है वो हमारे बॉडी के अंदर पास करता है, बट पूरी तरह नहीं करता है। सो लाइक आवर बॉडी, वाटर ऑल्सो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी टू अ स्मॉल एक्सटेंट। बिल्कुल हमारी जैसे बॉडी करंट को सिर्फ थोड़े अमाउंट को अपने अंदर प्रवेश करा पाती है, वैसे ही वाटर भी, वाटर जो है वो भी एक प्रकार का इट इज़ अ काइंड ऑफ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉट सो गुड। इट इज़ ऑल्सो ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर इज़ ऑल्सो ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी पानी भी बिल्कुल जैसे हमारी बॉडी वर्क करती है वैसे पानी भी है। अगर हम पानी गीले हाथों से, आपने देखा होगा बच्चों, अगर हम गीले हाथों से इफ़ वी टच वायर विथ आवर वेट हैंड्स, यानी कि गीले हाथों से जब हम तार को छूते हैं तो करंट, हमें तुरंत करंट लग जाता है ना। बिकॉज वाटर इज़ ऑल्सो अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज़ नॉट अ सो गुड एज मेटल। यानी कि ये मेटल की तरह बहुत अच्छी कंडक्टर नहीं है, इट इज़ वेरी पुअर कंडक्टर। सो चिल्ड्रन, जब भी हम इलेक्ट्रिकल चीज़ों को बनाते हैं या इलेक्ट्रिकल एप्लीशियंस को बनाते हैं, अगर घरों में पंखे बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि अपने हाथों को हम सुखा कर ही इलेक्ट्रिकल एप्लीशियंस को छूते हैं। द नेक्स्ट वी टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग, that is insulators. What are insulator? Those materials which do not allow electric current to pass through them are called insulators. ये ठीक उनके उल्टा होते हैं। यानी कि ये ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ये मटेरियल जो होते हैं बच्चों, वो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने नहीं देते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से those materials which do not allow electricity to pass through them आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। बच्चों याद रखोगे, ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स, एंड दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर्स। ओके चिल्ड्रन, इंसुलेटर्स आर एक्चुअली द नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका इस्तेमाल तारों से हमें बचने के लिए भी किया। आपने देखा होगा जो वायर्स होते हैं, जो तार होते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग की गई होती है, प्लास्टिक लगा होता है या फिर रबर लगा होता है। बिकॉज ये रबर और प्लास्टिक जो होते हैं दैट आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो अगर हम तारों को हमें किसी जगह पे लगाना हो तो अगर हम इसको छूते भी हैं, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो कर रही है, इवन देन ऑल्सो अगर हम उन तारों को छूते हैं तो हमें करंट नहीं लगता है। बिकॉज रबर जो होते हैं, प्लास्टिक जो होते हैं, दैट इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दे आर द अ काइंड ऑफ इंसुलेटर्स। सो बच्चों, आपने देखा होगा कि तार के ऊपर हमेशा रबर या प्लास्टिक के कोटिंग की गई रहती है या फिर उसके ऊपर कवर होता है, आपने देखा होगा ना। ओके, तो बहुत सारे यहाँ पे इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल्स है, रबर है, प्लास्टिक है, सिरेमिक्स है, प्रोक्लियन है, एबिस्टोस है, वुड है, ग्लास है, मिक्का है, कॉटन, जूट, थर्माकोल, वैक्स पेपर, इवन एयर ऑल्सो। एयर इज़ ऑल्सो अ इंसुलेटर। मोस्ट ऑफ द गैसेस आर इंसुलेटर। यानी अगर हम हवा को लेते हैं तो इट इज़ ऑल्सो अ इंसुलेटर, दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। अगर एयर इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाता तो सोचो कि क्या हो जाता, हमेशा हम लोग को करंट लग सकता था, क्योंकि एयर इज़ नॉट अ कंडक्टर, इट एक्ट्स लाइक अ इंसुलेटर। ओके चिल्ड्रन, देन नेक्स्ट वी मूव ऑन सम मोर पॉइंट्स। दीज मटेरियल्स मेड ऑफ इंसुलेटर मटेरियल्स आर आल्सो इंसुलेटर्स। यानी कि इन सब चीज़ों से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि लकड़ी की, ग्लास की, तो ये सारी चीज़ें भी इंसुलेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, रबर इज़ एन इंसुलेटर, देयरफॉर इरेजर एंड बलून आर ऑल्सो इंसुलेटर। यानी कि रबर से बनी हुई चीज़ें, लकड़ी से बनी हुई चीज़ें, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, मटेरियल्स जो होते हैं, दे ऑल्सो इंक्लूडेड इन इंसुलेटर्स। द आउटर कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक और इज़ एन इंसुलेटर। तो ठीक वैसे ही तार के ऊपर जो
प्लास्टिक कवर बनी होती है बच्चों, दैट इज़ ऑल्सो इंसुलेटर, और इसीलिए वो हमारी सुरक्षा के लिए बनी होती है। बिकॉज अगर हम नंगी तारों को अगर अपने घर में फ्लो करवाएंगे तो इट विल बी मोर डेंजरस, है ना। आपने देखा हो कि जहाँ पे नंगी तारें होती हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक का लगना बहुत ही इवन बात होती है, यानी कि आम बात होती है। इसीलिए उस चीज़ को जब भी हम दो तारों को आपस में जोड़ते हैं, देन वी विल टाई विथ टेप। आपने देखा होगा ना, जब हम दो तार को आपस में जोड़ते हैं तो उस पर हम अधिवैसी टेप लगा देते हैं, या फिर प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग से हम उसे कवर कर देते हैं, है ना। So children, I am going to end this video. In the next video I will teach you about the importance of conductor and insulator, और इसके afterward this video your chapter is going to end, यानी कि आपका चैप्टर जो है इस टॉपिक के बाद ख़त्म हो जाने वाला है। So children, thank you for watching.